अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सबके बेस्टेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और जो भी ज़ोडिएक साइन के हवाले से सैयद हैदर जाफरी साहब की जो कैलकुलेशन होती है उसमें हम टॉपिक करते हैं और आपको बताते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो बड़े आराम से माइंड आपका पढ़ लेते हैं, आपके साथ होते हैं लेकिन आपका माइंड रीड कर लेते हैं। आपने उनसे ज़रा थोड़ा सा मुतात भी रहना है, कहीं आपकी इर्द गिर्द वो ज़ोडिएक साइन तो नहीं है। सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक की मेहरबानी है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, और वो आपकी बहुत अच्छी एक थी कि एक अलहदा से उस पर वीडियो करेंगे और वो भी नाजरीन वेट कर रहे हैं। जी, वो ज़रूर करते हैं इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है कि जो लोग हमें देखते हैं उनके लिए हम जो कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा सर, आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है। कौन से ज़ोडिएक साइन है जो बड़े आराम से माइंड पढ़ लेते हैं? शायद ये ख़तरनाक लोग होते हैं कि मतलब कि इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? ख़तरनाक लोग तो इसलिए होंगे ना कि अगर आप जो है वो कोई नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसको इन्होंने पढ़ लिया तो आपको नुकसान होगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो फिर तो ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। और ये माइंड रीडिंग बेसिकली तो अल्लाह का की अता है बेशक। मतलब दुनिया जो है वो माइंड साइंसेस के ऊपर इतने रिसोर्सेज ज़ाया करती है, इतना टाइम लगाती है, इतनी चीज़ें करती है। और कुछ लोग होते हैं जो नेचुरल होते हैं, इनको अल्लाह ने दिया होता है। बेसिकली दे आर वेरी गुड एट रीडिंग द माइंड एंड फिगर आउट द ट्रूथ। ये ट्रूथ को कैसे फाइंड कर लेते हैं, ये जाहिर सी बात है कि जो है वो ऑब्जर्व द सराउंडिंग, ये इंसान की एक अटमोस्ट नेचर कह लें या उसके अंदर की एक चीज़ होती है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जाने समझे, उसे पता लगे। बेशक। अब ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। अब अगर अल्लाह ने आपको ऐसा रसा जहन दिया है, ऐसी ताकत दी है कि आप जो है लोगों का जहन पढ़ लेते हैं, अपने होराइज़न की एनर्जी को पढ़ लेते हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं, तो आपकी सक्सेस के भी तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपके इर्द गिर्द आपको जो है अपने अंदर से जो आवाज़ आती है, अगर आप इनर वॉइस को सुनते हैं तो आपके और टीम में जो ऐसे लोग जो आपको डिच करा सकते हैं उनके आने के भी चांसेस तो कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इसी तरह सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो जब इंसान के अंदर ये माइंड रीडिंग की जो है ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हों तो वो जाहिर सी बात है वो अपने आप को भी समझ सकता है, वो लोगों को भी समझ सकता है। और फिर वहाँ से ही तो आगे स्पिरिचुअलिटी का और रूहानियत का रास्ता निकलता है। बेशक। ये लोगों के अल्फाज, उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका जहन पढ़ लेते हैं। लेकिन जहाँ ये चीज़ें ये होती हैं वहाँ इनको एक और फ़ायदा होता है कि जब इनके दोस्त होते हैं, जो इनके करीबी लोग होते हैं, उनको कोई ज़रूरत हो, उनको कोई नीड हो, उनको कोई मसला हो, उन्हें बताना नहीं पड़ता है। ठीक है। ये लोग आंखों में लोगों की नीड पढ़ते हैं। अच्छा। ये लोग जो है, ये जिन स्टार्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये लोग जो है वो सामने वाले के लफ्ज़ों के बोलने से पहले ये समझता है कि ये क्या चाह रहे हैं। तो ये जो 4 स्टार्स हैं ना, ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली they are having the gift to look beyond the horizon. They are having the gift to look beyond the surface, कि वो तय के नीचे भी, सरफेस के नीचे भी देख लेते हैं। इनको नज़र आ जाता है कि क्या प्लान हो रहा है। ज़बरदस्त। ये जो है ये इनके साथ जो असल आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हो रही हैं उनकी रियल डील को समझते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ है कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये चारों स्टार के लोगों में एक चीज़ कॉमन है, ये सेंसिटिव होते हैं। लोगों को जो है वो चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। ये चीज़ों को जो है अगर इनको बाद औक़ात इनके साथ ये भी मसला हो जाता है कि इनको वो चीज़ें पता लग जाती हैं जो ना ही खुलें तो बेहतर है। यानी इनको ये पता लग जाता है कि कौन इनके बारे में जो है वो गलत सोच रहा है, तो वो फिर बाद औक़ात इनको दुख भी देती है।
बाद औक़ात इनके अंदर ये भी आ जाता है कि यार मतलब इतना करीबी आदमी और ये क्या कर रहा है। हालांकि वो शख्स पूरे प्रिकॉशंस के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ जाते हैं कि दिस इज ही और शी इज़ अगेंस्ट, तो वो फिर इनको दुख होता है। फिर ये भी होता है, सेंसिटिव लोग होते हैं जी। ये बड़े आसानी से ये भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसलिए अगर ये लोग, ये जो जिन स्टार्स का जिक्र करने जा रहा हूँ, अगर ये लोग कोई जजेस हों या कोई ऐसी कोई पंचायत वगैरह के फ़ैसले करने वाले हों, तो अमूमन ये लोग गलत फ़ैसले नहीं करते। अच्छा। अमूमन ये जो है वो प्रो पब्लिक फ़ैसले करते हैं। अमूमन इनके फ़ैसले बड़े मजबूत होते हैं। आप इनको बताएं या ना बताएं, ये फैक्ट्स और ट्रूथ को डिग आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त। बाद औक़ात आपका जुमला बोलने से पहले ये उसको मुकम्मल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इनमें जो पहला स्टार आता है ना, वो है जेमिनी। जेमिनी के बारे में जो है वो अमूमन उर्फ़ आम में ये कहते हैं कि इनको दो दिमाग होंगे ने, क्योंकि ट्विन जो है वो साइन है, तो वो दो बच्चे या वो जो डुअल साइन है, तो कहते हैं कि इनके दो दिमाग होते हैं। ये बहुत तेज़ी से सोचते हैं। ज़बरदस्त। दूसरा, इनके साथ सबसे बड़ी ताकत ये होती है जेमिनी में, दे आर इंट्यूटिव। ये अल्लाह के सिग्नल्स भी बड़ी तेज़ी से पकड़ते हैं। रूहानियत इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनके अंदर इनको ख्वाब बड़े मजबूत आते हैं और बड़े सच्चे बाद औक़ात ख्वाब आते हैं। और ये लोग ख़ास तौर पे रात को इनकी एनर्जीज़ बहुत तेज़ होती हैं, और ये रात को अगर ये जाग रहे हों, तो ये अगर ये किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में हों, तो ये केस को फाइंड करते हैं ज़्यादातर रात इनसे बातें करती है। और ये अपनी रूहानियत और उसकी वजह से आप जो है वो माइंड पढ़ लेते हैं, और ये भी जानते हैं कि लोग इनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं और इन्होंने रिएक्ट क्या करना है। ये जेमिनी की खासियत है। इनके ऊपर अल्लाह का कोई ख़ास ही करम है। तो ये लोग माइंड रीडिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, प्लानर्स अच्छे होते हैं। अब दूसरा जो स्टार है, जिसमें पैदाइशी तौर पे रूहानियत भी बड़ी होती है, सेंसिटिविटी भी बड़ी होती है, दैट इज़ पाइसेस। बहुत अटमोस्ट लेवल तक सेंसिटिव होते हैं और इतने हसास होते हैं कि ये चूँकि बॉर्न इंट्यूटिव होते हैं, तो इनके साथ रूहानियत बड़ी अच्छी होती है। और दूसरा, पाइसेस की एक ख़ासियत है, पाइसेस जो है वो वाहिद स्टार है 12 के 12 स्टार्स में, कि जिसका एक हाथ अल्लाह की तरफ और एक हाथ दुनिया की तरफ होता है। ये वो स्टार है कि जो एक ही वक्त में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच सकते हैं। ये वो स्टार है जो एक ही वक्त में अल्लाह के साथ और नेगेटिविटी के साथ, दोनों के साथ जुड़े हो सकते हैं। इनके अंदर बाद का जंग चल रही होती है, लेकिन इनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि ये अपनी नेगेटिविटी को किसी भी वक्त किसी भी जगह केटर कर सकते हैं। इतने ताकतवर है। वाह, क्या बात। इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना है। ये बिना बोले और बिना सुने समझने की ताकत रखते हैं नेचुरली। ये असल में बॉडी लैंग्वेज को सेंस करते हैं, ये आँखों को सेंस करते हैं, ये लफ्ज़ों और लहजों को सेंस करते हैं। ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं और मोस्टली एक्यूरेट जो है वो मेजर करते हैं, एक्यूरेट माइंड रीड करते हैं, यानी इधर उधर भी नहीं होते। पाइसियंस के अंदर ख़ास तौर पे ये बड़ी खुसूसियत है। हालांकि पाइसियंस वो स्टार है, मैं इनकी मतलब इसलिए जो है वो बात कर रहा हूँ, हालांकि ये वो स्टार हैं कि इनके अंदर नेचुरल लस्ट होती है, नेगेटिविटी की तरफ होती हैं, अटमोस्ट लेवल के रोमांटिक होते हैं। और दूसरी तरफ ये अटमोस्ट लेवल के रूहानी होते हैं, अटमोस्ट लेवल के सूफ़ी होते हैं, अटमोस्ट लेवल के अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं। माशाल्लाह। तो दोनों हाइट्स होती हैं। तो दो मछलियाँ हैं ना, एक इधर को एक इधर को, तो ये दोनों डायमेंशंस को साथ लेके चलते हैं। ठीक है। और ये भी इनके ऊपर, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनके ऊपर को ख़ास ही अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह इनको छोड़ता भी नहीं है। माशाल्लाह। अगर तारीख़ उठा के देखें तो बहुत बड़े बड़े सूफिया, बहुत बड़े बड़े सेंट पाइसेस में से वो गुजरे हैं। तो जो सूफिया होते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दिल के जो है वो राज़ों को जान लेते हैं, या रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है।
तो मोस्टली पाइसियंस जो है ना, इनके अंदर अल्लाह का नूर होता है। बेशक। ये वाकई उस नूर से देखते हैं और उसकी ताकत से देखते हैं। क्या बात है। अब अगले जो तीसरे लेवल के ऊपर यानी टॉप 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो तीसरा लेवल है उसमें 2 स्टार्स जो हैं उनकी टाई है। अच्छा। दोनों स्टार्स यानी आप समझ लें कि जेमिनी और पाइसेस को अगर हम फर्स्ट ग्रेड में रखें, तो सेकंड ग्रेड में 2 स्टार्स हैं जो इकट्ठे जो है उस ग्रेड को क्वालिफाई करते हैं, उसकी एनर्जी को क्वालिफाई करते हैं। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, वाह। ये दोनों स्टार्स जो है ना, ये भी कोई कमाल के लोग होते हैं। ये एनर्जी के रीडर्स होते हैं। ये सामने वाले के सोच में हल्के से बदलाव को फील कर लेते हैं। ये सामने वाले के लहजे में कोई बात कर रहा है, उसके बात करते करते कोई हल्की सी कोई चीज़ बदली है, ये सेंस कर लेते हैं। नेचुरल लाइट डिटेक्टर्स होते हैं। अगर ये आपके मम्मी पापा है ना स्कॉर्पियो या लिब्रा में से, इनसे झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। और अगर आप कोई ऐसी कोई लव मैरिज प्लान करें ना, तो ये मम्मी पापा वो हैं जो आपसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि तुसी करन की डे हो। अच्छा। और ये लोग जो है, ये लोगों के माइंड को ना सिर्फ रीड करना जानते हैं, बल्कि माइंड को जो है वो मैनिपुलेट करना भी जानते हैं। रैकी में, समदा में, एनर्जी में, माइंड साइंसेस में ये लोग बहुत अटमोस्ट लेवल के ऊपर होते हैं। ये दोनों जो हैं, ये आप समझ लें कि ये टॉप मोस्ट जो 2 स्टार्स हैं माइंड रीडिंग में, ये दोनों टॉप मोस्ट हैं। तो सर इन दोनों की कंपैटिबिलिटी भी ठीक रहती है, लिब्रा स्कॉर्पियो की? कंपैटिबिलिटी लिब्रा स्कॉर्पियो की इसलिए ठीक नहीं रहती कि दोनों एक दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जो समझाना चाह रहे होते हैं वो समझा नहीं पाते। हम जब कंपैटिबिलिटी की आपने बात की, तो हम जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि किस में कितनी खूबियाँ किस में खामियाँ। हम ये देखते हैं किसकी खूबियाँ किसकी खामियों को केटर करेंगी ताकि ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। अच्छा। मतलब अगर हम जो है ना दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव कभी मैग्नेट को सामने रख के देखें, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे के सामने हमने नहीं आएंगे। ऐसा ही है। दोनों नेगेटिव भी नहीं आएंगे। प्लस माइनस नहीं, प्लस है, माइनस प्लस है। देखें ना, दोनों माइनस भी यहाँ प्लस नहीं होता, या माइनस भी जो है वो अलग होता है। अच्छा। यानी दोनों एक जैसे होंगे तो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को रिपेल करेंगे ना। मैग्नेट को या बिजली को चलाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारें जुड़ेंगी तो लाइट जलेगी ना। दोनों पॉजिटिव जोड़ दोगे, पटाखा चल जाएगा। सही कह रहे हैं। एक उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, दोनों पॉजिटिव दोनों फेस जोड़ेंगे, ठा दी आवाज आएगी। ऐसा ही है। बहुत ज़बरदस्त जाफरी साहब की रिसर्च होती है। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। मुझे ये बताएं कि आप डेली बेसिस पे जायचे बनवाते हैं लोगों के, मतलब डीलिंग करते हैं पब्लिक को, तो किस तरह के ज़्यादातर लोगों के मसले मसाइल आप कैटर करते हैं? देखते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा मसला मैं रोज़ फेस कर रहा हूँ। अक्सर आते हैं, मैं उसके ऊपर अगर बाद में बात कर लूं, पहले ये टॉपिक क्लोज कर लूं, वो मेरे लिए ज़रा फिर ये इजी रहेगा, सुनने वालों का भी ध्यान इधर उधर हो जाएगा। ठीक है सर। देखें, एक तो चीज़ ये लिब्रा और स्कॉर्पियो जो है ना, ये इनके अंदर एक और ताकत होती है कि ये मनफी एनर्जी को अपने पास आने ही नहीं देते। ठीक है। अल्लाह ने इनको नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम दिया होता है। जब ये नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम इनको होता है, तो ये अपनी सराउंडिंग्स में खामोशी से आने वाले मैसेजेस को पढ़ते हैं और उस मैसेज को उस बंदे के आने से पहले रीड करके बंदे को जो है ना वो अपने रास्ते से हटा देते हैं। ज़बरदस्त। इनके अंदर बड़ी कमाल की लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि ये नेचुरल लाइट डिटेक्टर्स होते हैं, झूठ को फ़ौरन सेंस कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी ऑरा को ये बहुत ज़बरदस्त सेंस करते हैं। रिसर्च ने ये साबित किया है कि लिब्रा और स्कॉर्पियोज बहुत अच्छे डिटेक्टिव्स हैं। ठीक है। बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं और बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं। क्योंकि ये बच्चों का माइंड सेंस कर लेते हैं और इन्हें पता होता है बच्चों को क्या चाहिए। ये अक्सर बच्चों को सरप्राइज देते हैं। अच्छा। तो ये जो है ना, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। और ये अगर औलाद हों तो ये अपने वालिदैन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि दे आर वेरी गुड एक्टर्स। अच्छा। दे आर वेरी गुड, एट मोस्ट लेवल के एक्टर भी होते हैं। ये अपने दिल की बात जो है, ये जहाँ पे लोगों की बातें सेंस कर लेते हैं, वहाँ अपने दिल की बात किसी को पढ़ने के लिए काम ही देते हैं। ये सही कह रहे हैं। ये अपने लहजों से, अपनी बॉडी से, अपनी चीज़ों से अपने आप को इतना कंसील कर लेते हैं कि इनकी जो है ना
असल पर्सनालिटी तक जाना, कोई बहुत ही इनका कोई करीब हुई होगा तो उसके लिए खुलेंगे, वरना ये लोग नहीं खुलते। ये मोहब्बत में भी जो है ना वो पंजाबी दे जी है कि कंबल पा लेंदे ने, सामने वाले को होश ही नहीं रहती कि वो कुछ और सोचे, वो अपनी मोहब्बत का ऐसा स्पेल अगले के ऊपर डाल देते हैं कि वो बस उसी में गुम हो जाता है। दे आर वेरी गुड। मैं मतलब ऐसे ही नहीं तारीफ़ कर रहा, मतलब ये 2 स्टार्स जो हैं, मतलब आप समझ लें कि अगर टॉप 3 की बात करूं तो मैंने पहले जो बताए हैं 3, फिर 2, फिर ये 1 के ऊपर दोनों क्वालिफाई, मतलब दोनों एक जैसी नेचर के। तो ये बड़ा कमाल का इनका कॉम्बिनेशन बनता है और ये चीज़ें बनती हैं। अब आ जाते हैं सर आपके क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो है ना वो बहुत सारे जो है वो चीज़ें आती हैं, जैसे सोशली होती हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त जो ज़्यादा ख़ास तौर पे इस रीजन में और बाहर भी, तो ज़्यादातर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। क्योंकि एक चीज़ अब हमें माननी पड़ेगी कि वो जो विजनरी माँ बाप थे, वो जो जनरेशन्स हमारी बुज़ुर्गों की थीं, दे आर गॉन। उन लोगों के बनाए हुए रिश्ते, उन लोगों के किए हुए रिश्ते, वो 10,000 चीज़ें देखते थे। जैसे मैंने कहा ना कि माइंड सेंस कर लेते हैं, चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो वो लोग जो माइंड सेंस कर लेते थे, जो दुनिया में जानते थे, वो वैसे रिश्ते करने वाले लोग अब बहुत कम हैं। ठीक है, अब वो कम है, तो अब इसका मतलब है कि हमें साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। जब हम किसी से बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, तो हम ये देखते हैं ना कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। हम ये देखते हैं ना कि उसके वो दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, सस्टेन कर पाएगा, बिजनेस का लोड ले पाएगा नहीं ले पाएगा। शादी करने लगे हैं बस टक करके। और वैसे भी आजकल जो है वो मेरे पास जितनी जो कॉल्स आ रही हैं, वो लव एट फर्स्ट साइड के केसेस ज़्यादा है। या मम्मी पापा कर देने के साढ़े बच्चियां नुए हो गया, तो ये बच्चे कर देने के मम्मी पापा नहीं मान रहे। तो मेरे पास तो खैर ये है, लेकिन भाई जहाँ मेरा काम है लोगों को गाइडेंस देना, तो मैं एक बात ज़िंदगी में मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना है। मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि मुझे लोगों की ट्रेनिंग भी करनी है। बिल्कुल, मुझे लोगों को जो पॉजिटिव बात है वो भी साथ बतानी है। मुझे लोगों की चीज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं करना, मैं उत्ते जाके चित्तर खाने ने। मैंने अल्लाह को जवाब देना ना। लोगों को तो मैं कहानियाँ सुना लूँगा, आई एम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, मतलब आई एम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बंदे को अपना पता होता है, लेकिन आई कैन नॉट टेल स्टोरीज टू द गॉड। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अल्लाह को क्या स्टोरी सुनाऊंगा? मैंने तो उसको टू द पॉइंट जाके जवाब देना है ना। सो सर मैं कोशिश करता हूँ अपना काम दयानतदारी से करने की। आगे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये भी अल्लाह के हाथ में है। मैं जितना कर सकता हूँ, आसानी से जितना कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मेरे पास जब ये कुछ केस आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कन्विंस करूँ, लेकिन चूंकि मोहब्बत अंधी होती है तो वो बात जो मेरी गल्ला उन्होंने समझ आती हैं कि जी आपने वो कहा था तो हम उस वक्त मान लेते। आप क्या करें। बाकी आप काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं और बहुत मज़ा आता है। यानी कि मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि जो भी अपनी भी ज़िंदगी के मसले मसाइल होंगे ना, मैं जाफरी साहब को बताता हूं कि सर मुझे बताएं क्या करूं। यार मैं आमसा आदमी हूं, मैंने कभी इस बात का क्लेम नहीं किया, मुझे डर लगता, क्योंकि साथ एक ही है कायनात में, वो है वाहिद अल्लाह। उसने जो अता किया है ना, उसको दयानतदारी से इस्तेमाल कर लें। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दुनिया में XYZ कोई आदमी हो, अगर अल्लाह की दी हुई अता को दयानतदारी से इस्तेमाल कर लेना तो आपकी ज़िंदगी के 99.9% मसले तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात की है शादी। सर मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं ये मतलब मैं क्यों लोगों को कहूँ कि जी मेरे को लाओ, तो मेरे को ना आओ यार, अपने आप नू तो पढ़ो, अपने आप को तो सोचें। हाँ फिर जब आपको कोई चीज़ें कुछ यहाँ पे होंगी टेक्निकली, जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी उस्ताद से ही पढ़ना पड़ता है। तो मैंने भी किसी उस्ताद से ही पढ़ा, बेशक ऐसा ही। तो मैं जो है उसको कोशिश करता हूँ कि यार इसको तरीके से कर लूँ। तो मैं ये मुझे सच्ची बात है डर लगता है मुझे सिर्फ, और दुनिया से मैं डरता नहीं हूँ, जो सिर्फ एक वाहिद ज़ात है अल्लाह की जिससे मुझे डर लगता है, जिन्हों मैं चक्कर नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जाफरी साहब। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक और बहुत ही अच्छा आपने लोगों को मतलब यहाँ पे समझाया भी है
और बहुत अच्छा गाइड भी किया है। और नाज़रीन आपको कैसे लगते हैं टॉपिक टॉप मोस्ट वाले, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल हमें, जो क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक होगा उसमें आपने हमें लिखने हैं, हम वो वाले रीड करेंगे। इसके नीचे फ़ीडबैक ज़रूर दें। और सर बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू टाइम देने का। और लोगों की बड़ी रहनुमाई होती है जब आप टाइम देते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। नाजरीन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।